हम सब की जिंदगी में स्ट्रेस, टेंशन और परेशानी होती है। लेकिन कभी सोचा है कि क्या हो अगर इसका एक बहुत बड़ा हिस्सा दरअसल हमारे अपने ही कंट्रोल में हो? आज हम मेजर रिटायर्ड तारिक महमूद के काम की रोशनी में इसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। एक ऐसा मौजू जो हम सब से बहुत गहरा ताल्लुक रखता है। कभी ऐसा महसूस होता है कि बस जिंदगी का दबाव बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, कि किस्मत जैसे रूठ सी गई है और हर तरफ से मुश्किलों ने घेर लिया है? अगर ऐसा लगता है तो आप अकेले नहीं हैं। ये एहसास हम में से अक्सर लोगों को कभी ना कभी जरूर होता है। अच्छा, जब चीज़ें गलत होती हैं तो हमारा पहला रिएक्शन क्या होता है? अक्सर हम फौरन बाहर की तरफ देखते हैं। बहुत आसानी से हम हुकूमत, महंगाई या फिर सीधा सीधा अपनी किस्मत को इल्ज़ाम दे देते हैं। ये एक बहुत ही फितरी इंसानी रद्द-ए-अमल है। लेकिन अब आते हैं मेजर रिटायर्ड तारिक महमूद की मूल दलील की तरफ। वो एक ऐसा नुक्ता नज़र पेश करते हैं जो शायद हमें अपनी सोच बदलने पर मजबूर कर दे और हमें बाहर के बजाय अपने अंदर झांकने की दावत देता है। और ये है वो चौंका देने वाली हकीकत। 90%। मेजर साहब के मुताबिक हमारी 90% परेशानियां और मसले हमारे अपने पैदा किए हुए हैं। जरा सोचिए, ये कोई बाहर की ताकत नहीं बल्कि हमारे अपने ही फैसले, हमारी अपनी ही आदतें हैं जिनका ये नतीजा है। ये जुमला ना इस पूरे नजरिए का निचोड़ है। इसका असल पॉइंट है ज़ाती जिम्मेदारी। ये हमें बताता है कि हमारी जिंदगी की कश्ती के कप्तान हम खुद हैं और इसका रुख हमारे ही फैसलों से तय होता है। तो जब हम कहते हैं खुद साख्ता तनाव, तो इसका मतलब क्या है? आसान लफ्ज़ों में, ये वो ज़हनी दबाव है जो हालात की वजह से नहीं बल्कि उन फैसलों की वजह से पैदा होता है जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में करते हैं। चलें अब इस बात को थोड़ा और गहराई में समझते हैं। ये सेक्शन इस बात पर रोशनी डालेगा कि किस तरह हमारे बज़ाहिर छोटे छोटे बेज़रर से फैसले वक्त के साथ साथ बड़े मसाइल की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। मेजर तारिक महमूद एक ऐसी आदत का खाका बताते हैं कि इसे शायद हम सब पहचानते हैं। कहानी कुछ यूं शुरू होती है। हम वक्ती खुशी के लिए बगैर सोचे समझे कोई कदम उठाते हैं, उसके लंबे अरसे के नताइज को बिल्कुल नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर जब आखिरकार मसाइल का पहाड़ सामने खड़ा होता है तो जिम्मेदारी लेने के बजाय किस्मत को कोसने लगते हैं। इसकी एक बेहतरीन मिसाल क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल है। एक नया फ़ोन या महंगे कपड़े खरीदने की जो वक्ती खुशी है वो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन इसके पीछे एक सच्चाई छुपी है। हर खर्च की गई रकम को सूद के साथ वापस करना पड़ता है, जो बाद में एक बहुत बड़े ज़हनी दबाव की वजह बनता है। यहाँ यह समझना बहुत ज़रूरी है कि सारे कर्जे बुरे नहीं होते। एक कर्ज वो है जो कारोबार या तालीम के लिए लिया जाए, वो एक इन्वेस्टमेंट है, जबकि दूसरा कर्ज सिर्फ दिखावे या आर्जी ऐशो इशरत के लिए लिया जाता है, जो अक्सर मुस्तकबिल की परेशानियों की बुनियाद रखता है। बिल्कुल यही उसूल हमारी सेहत पर भी लागू होता है। इस स्लाइड पर साफ नजर आ रहा है कि जंक फूड या डिसिप्लिन की कमी जैसी आदतों की जो वक्ती राहत है वो हमें किस तरह लंबे अरसे की बीमारियों की तरफ ले जाती है। ये वो बीमारियां हैं जिन्हें हम आहिस्ता आहिस्ता खुद दावत देते हैं। अब बात करते हैं रिश्तों की। कोई भी रिश्ता, खास तौर पर शादी का, एक दिन में नहीं टूटता। ये दीमक की तरह रोज रोज की छोटी छोटी मनफी बातों, अनापरस्ती और सब्र की कमी की वजह से अंदर से खोखला होता जाता है, यहाँ तक कि एक दिन मामूली सी ठोकर से बिखर जाता है। माली तनाव की एक और बड़ी वजह है अपनी चादर से ज्यादा पांव फैलाना। जब हमारे खर्चे हमारी आमदनी से बढ़ जाते हैं तो हम एक मुस्तकिल नाखत्म होने वाले जहनी दबाव की हालत में रहते हैं। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर हम जानते हैं कि ये फैसले नुकसानदेह हैं तो फिर हम इन्हें करते क्यों हैं? अब हम इस खुद को नुकसान पहुंचाने वाले रवैये के पीछे की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करेंगे। मेजर साहब का ये जुमला बहुत गहरा है। हम अक्सर ये सोचकर गलत फैसले कर लेते हैं कि इसका नतीजा अभी थोड़ी आएगा, लेकिन नताइज कहीं नहीं जाते, वो सिर्फ सही वक्त का इंतजार करते हैं। और ये एक ऐसा तबाहकुन चक्कर है जिसमें हम अक्सर फंस जाते हैं। हम एक लापरवाह फैसला करते हैं, फिर जब मसला बढ़ता है तो हम जिम्मेदारी लेने के बजाय दूसरों पर इल्जाम लगाते हैं और खुद को बेबस और मजलूम महसूस करने लगते हैं। ये रवैया हमें इस चक्कर से कभी बाहर नहीं निकलने देता। इस स्लाइड पर दो रास्तों का मुवाजना बहुत अहम है। जिम्मेदारी कबूल करना हमें बाइख्तियार बनाता है और तब्दीली लाने की ताकत देता है, जबकि इल्जाम तराशी हमें बेबसी और जुमूद यानी स्टैग्नेशन की कैफियत में मुब्तला कर देती है। तो अब तक हमने मसले की तशखीस की है, अब हम हल की तरफ बढ़ते हैं। ये सेक्शन इस बारे में है कि हम किस तरह अपनी जिंदगी का कंट्रोल वापस अपने हाथों में ले सकते हैं। ये एक बहुत ही ताकतवर और उम्मीद दिलाने वाला ख्याल है। अगर 90% मसाइल हमारी वजह से हैं तो इसका मतलब ये भी है कि 90% हल की चाबी भी हमारे ही पास है। ये नज़रिया हमें मायूसी से निकालकर इख्तियार की रोशनी में लाता है। तो इस मनफी चक्कर को तोड़ने के लिए मेजर तारिक महमूद कुछ अमली उसूल बताते हैं। हमेशा लॉन्ग टर्म का सोचें,
दिखावे के लिए कर्ज लेने से बचें, अपनी आमदनी से कम खर्च करें, जिस्मानी नज़्म-ओ-ज़ब्त कायम रखें, रिश्तों में अना को काबू में रखें, खर्च करने से पहले बचत करें और कोई भी बड़ा फैसला करने से पहले एक लम्हे के लिए ज़रूर रुकें। ये सब कुछ हमारे अपने कंट्रोल में है। और आखिर में सबसे अहम नुक्ता है नज़्म-ओ-ज़ब्त यानी डिसिप्लिन। हो सकता है कि हम अपनी तकदीर के मालिक ना हों, लेकिन हम अपने डिसिप्लिन के मालिक ज़रूर हैं, और यही डिसिप्लिन हमें खुद से बनाई हुई परेशानियों से बचाने की सबसे बड़ी ढाल है। तो इस पूरे तज्जिए के आखिर में ये सवाल अपने आप से पूछने के लिए है, आज वो कौन सा एक छोटा या बड़ा फैसला है जिसका आप दोबारा जायजा लेंगे, ये जानते हुए कि इसका आपके आने वाले